एक कानून है, एक कानून है, एक प्रोसीजर है, अगर उसका पालन कोई भी करेगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बेवजह परेशान करेगा। एक सेकंड मुमताज, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज सर। मुमताज आलम रिजवी जी, सवाल सिर्फ इतना भर है कि सेलेक्टिवली क्यों बताया जाता है कि यहाँ पर ये मुसलमान के साथ हो गया, यहाँ पर ये मुसलमान के साथ हो गया। अरे जुल्म सितम तो हिंदुओं पर भी होते हैं, अगर नाइंसाफी होनी है तो हिंदुओं पर भी होती है, लेकिन सिर्फ ये दिखाना है कि बहुत तंगी में रह रहा है अपने मुल्क में ही मुसलमान, इससे क्या होगा? अल्लाह के देखिए प्राची जी, देखिए मैं चुप था और मैं समझता हूँ कि सारे लोग सब चुप रहेंगे। सर आप बोले बस। हाँ। देखिए बिल्कुल सिलेक्टिवली नहीं है, और मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि पिछले कई साल से जिहाद कौन कर रहा है? क्या मुसलमान कर रहा है? मुसलमान तो डिनाई करता रहा है कि साहब हमारा जिहाद से कोई लेना देना नहीं, ये हमें बदनाम किया जा रहा है, जिहाद लफ्ज़ को बदनाम किया जा रहा है। बार बार न जाने कितनी बार तो हमने डिबेट में कहा कि भाई क्यों आप थूक जिहाद, क्यों लव जिहाद, क्यों लैंड जिहाद, क्यों पेशाब जिहाद, ये तो हम बार बार कह रहे हैं। जिहाद तो ये लोग कर रहे थे, हमने तो जिहाद कहा ही नहीं है। अब जबकि क्लियर करने की बात कही गई, जिहाद करने की बात नहीं, फिर जिहाद हम कह रहे हैं कि जिहाद अकबर। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जिहाद का मतलब ये है कि तलवार लेके निकल आओ, नहीं। इन्नल्लाह मास साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, सब्र करो। हाँ, सब्र करने का क्या मतलब है? ये मतलब नहीं होता है कि आप जो यानी बर्दाश्त करो, तो हम तो बर्दाश्त कर ही रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि सिलेक्टिवली क्या बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या बर्दाश्त कर रहे हैं? अरे भाई आप ये बताइए, बाबरी मस्जिद शहीद हुई, हमने बर्दाश्त किया, मुकदमा चला, फैसला आया, हमने कहा ठीक है हम उसको मान लेते हैं। अरे तो सर 40,000। अरे प्राची जी सुनिए तो, 40,000 नहीं, पहले सुनिए। जब आप बर्दाश्त जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो फिर आपको ये बताना होता है कि ऐसा क्या बर्दाश्त करा दिया वहाँ। सुनिए ना, सुनिए, एक मिनट सुनिए। बाबरी मस्जिद के बाद फैसला कोर्ट से आता है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है, और उसका स्वागत आप सब लोग मिलकर करते हैं। इसमें क्या बर्दाश्त करना हुआ? देश की अदालतों पर यकीन भी नहीं है। हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद का गिराया जाना क्रिमिनल ऑफेंस है, कहा कि नहीं कहा? ठीक। एक को सजा मिली क्या? मिली सजा? नहीं मिली ना। क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? आप मतलब अच्छा, और आ जाइए 40,000 मस्जिदों की, ये कह रहे हैं कि मथुरा काशी। हमने हमेशा कहा है, हमने हमेशा कहा कि अयोध्या की पहचान भगवान श्री राम से है, ठीक है, काशी की पहचान जो है भगवान शिव से है, और मथुरा की पहचान भगवान श्री कृष्ण से है। क्या कभी इसमें कोई फर्क आया? क्या नहीं आया? फिर ये नया उठा रहे हो? वहाँ ईदगाह की पहचान तो है नहीं। एक मिनट, फिर 40,000 की लिस्ट लिए घूम रहे हैं, पूरा भारत खोद डालेंगे। उठा रहा है ना, मुझे बताइए ना, कौन उठा रहा है? खोद डालोगे? मुमताज जी कौन उठा रहा है? थोड़ा बताइए। जब आप ये बता रहे हैं कि काशी की पहचान, अयोध्या की पहचान, मथुरा की पहचान क्या है, जब आप ये जानते हैं तो मसला फिर तो खत्म हो जाना चाहिए, फिर तो समझौते हो जाने चाहिए। भाई राम मंदिर में भी समझौता करने की कोशिश की गई थी ना, लेकिन फैसला नहीं हो पाया था। और मैंने जब आपसे पूछा ना, आपने फिर इसको सेलेक्टिव निकाल दिया। अरे मंदिर तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाई गई थी, कैसे पहचान हो सकती है? औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा था मथुरा का, वो एकता की पहचान हो गई। चलिए एक दूसरे के बीच में नहीं पड़ते। मुमताज जी, मेरा सवाल फिर आप सेलेक्टिवली टाल गए। मैंने कहा कि आपको सेलेक्टिवली जुल्म सितम दिखाई देता है। ये आवाजें मुर्शिदाबाद में कहाँ जाकर खत्म हो जाती हैं? मुर्शिदाबाद में जो हो रहा था हिंदुओं के साथ, या कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था, उस वक्त कहाँ थी ये आवाजें? पहली बात तो प्राची जी, कश्मीर के साथ कभी और आतंकियों के साथ इस देश का मुसलमान नहीं खड़ा हुआ, कभी नहीं खड़ा हुआ। दूसरी चीज, जुल्म हुआ, हम भी कह रहे हैं कि हाँ जुल्म हुआ, गलत हुआ, तो फिर हिंदू भी बिल्कुल, विक्टिम है। लेकिन 11 साल से मोदी जी की सरकार है। अरे फिर हिंदू भी क्या विक्टिम बसाया है क्या उनको? अरे हिंदू भी विक्टिम है ना, फिर हिंदू भी विक्टिम है। नहीं तो हिंदू विक्टिम है ना? हाँ, तो फिर हम कब कह रहे हैं? फिर क्यों कहते हैं आपके मुसलमानों को अपने मुल्क में तंगी में रखा जा रहा है? विक्टिम है तो हमें किस हिंदू ने मारा आपको? मारोगे? अरे किस हिंदू ने मारा हमें देश छोड़ के चला जाए? ने कुछ किया तो उसकी सजा हमें दी जाएगी। किस हिंदू ने मारा आपको? नहीं, अरे किस हिंदू ने मारा? मैंने बताया तो बिल्किस बानो क्या हुआ। तो फिर मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? तो फिर वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये, अरे वही तो मैं कह रही हूँ, वही तो मैं भी कह रही हूँ। आप सिर्फ सेलेक्टिवली रखे ना, जुल्म होता है। मुर्शिदाबाद गलत है, मुर्शिदाबाद गलत है तो गुजरात दंगे गलत है।
मैं तो सीधा कह रही हूँ, सड़कों अरे पर भैया, तो उतरकर मुर्शिदाबाद की किसी ने हिमायत की संघर्ष क्या? करना, अरे तो किसी ने- आवाजें भी तो नहीं उठाई ना। लेकिन किसी ने सबसे तो नहीं ज्यादा कहा कि सड़कों पर आज आइए और जाकर के संघर्ष बीएन करिए, राय आजादी वाली लड़ाई सुनिए, लड़िए। आईपीएस बीएन राय की किताब पढ़ लीजिए, हिंदुस्तानी फसाद और पुलिस। प्रवेश आज सबसे ज्यादा अगर जेलों में कोई है तो मुसलमान है, जाकर ठीक देख है। लीजिए। हाँ तो आंकड़ा दीजिएगा मुझे, आंकड़ा बिल्कुल दे देंगे, जाकर किताब पढ़ लीजिए। मैं तो बता रहा हूँ बीएन अरे राय नहीं, अब इतना अब अगर विभूति आपको रटा नारायण हुआ राय है की तो किताब आंकड़ा है, दीजिएगा मुझे, कितने हिंदू और कितने मुसलमान विभूति जेल में हैं। नारायण प्रवेश साहब की चौधरी जी, किताब है, पढ़ लीजिए। भाई 1% प्राची होगा। जी, इनकी सारी बातें सुनकर एक बात लगती है कि बच्चा अपने बाप से पूछ रहा है कि तुम्हारा अस्तित्व क्या है। बच्चा अपने बाप से पूछ रहा है कि तुम्हारा अस्तित्व क्या है। अरे हमारे देवस्थान है, ये भारत हिंदू भूमि है, ये भारत की पहचान सनातन हिंदू है। एक पंथ आया, एक रिलीजन आया, एक पूजा पद्धति आई और उसके मानने वालों ने हमारे देवस्थानों को तोड़ा, और देवस्थानों को तोड़ा इसकी तो पहचान हम अपने बहुजन है। सुन लो, हिंदू नहीं है, बहुजन सुन है। लीजिए। हाँ ठीक है, सुन बोलो लीजिए। बुद्धम शरणम आदिवासियों की गच्छामि, है। तो बोलने नहीं दे रहे। आदिवासियों बोलो की है। गौतम बुद्ध की जय, आर्य बोलो भी है। आदिवासी देवता की जय। बिल्कुल। जरूर कुछ भी नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आप बोलिए, ठीक बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उन देवस्थानों में हमारी अस्मिता है,